जवाबी कार्रवाई में एयरबेस तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान का 7वां एयरबेस ध्वस्त हुआ है। थोड़ी देर पहले तक हम आपको जानकारी दे रहे थे 6 एयरबेस पाकिस्तान का भारतीय सेना द्वारा ध्वस्त किया गया और सेना की जवाबी कार्रवाई में 7वां एयरबेस भी तबाह हो गया। एयरबेस ध्वस्त कर दिया गया है। बिल्कुल बड़ी खबर है, जैकोबाबाद का शहबाज एयरबेस बर्बाद किया गया। इसी एयरबेस का पाक ने, आपको बता दें, यहाँ पर F-16 रखा हुआ था। सेना की जवाबी कार्रवाई में एयरबेस तबाह हुआ है। लगातार भारत कार्रवाई करता नजर आ रहा है। भारत ने दिखा दिया है कि अगर हमसे यहाँ पर टकराने पहुंचोगे तो उसका जवाब दिया जाएगा और उसी का जवाब दिया गया है। देखिए कि 7वां एयरबेस भी तबाह हुआ है। लगातार छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृगेंद्र जी, 7वां एयरबेस तबाह किया गया, F-16 विमान रखा गया था, बड़ी सफलता है भारत के लिए। निसंदेह भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है। लगातार पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह किया जा रहा है। आप देखिए कि सुबह 4 बजे से जो ऑपरेशन शुरू हुआ और अब तक 7 एयरबेस तबाह करने की जानकारी भारत के पास आ चुकी है। भारत ने इसकी आधिकारिक पुष्टि भी कर दी है। आप समझिए कि F-16 विमान यहाँ रखा था, मतलब किस तरीके से वहाँ तैयारी चल रही थी और भारत पर हमले के लिए किस तरह पाकिस्तान उत्सुक था। इस एयरबेस को तबाह करने से बहुत बड़ी सफलता मिली है भारत को। भारत लगातार, ये 7वां एयरबेस है। इसके साथ ही भारत पाक तनाव के बीच जैसलमेर से भी खबर आ रही है। जैसलमेर प्रशासन ने बड़ी घोषणा की है, लोगों को घरों में रहने की अपील की है। 7वां एयरबेस तबाह किया है और जैसलमेर प्रशासन, रवि क्या है अपडेट? जैकोबाबाद एयरबेस के बारे में जानकारी है, सिंध के एयरबेस में है। ये नंबर 39 टेक्निकल विंग है। ये पाकिस्तान में संचालित किया सैन्य बेस है, मतलब सैन्य कार्रवाई यहाँ से किया जाता है। इसके अलावा इसके पास में सिविल हवाई अड्डा भी यहाँ पर है। तो ये बहुत पाकिस्तान का जरूरी एयरबेस था जिसको भारतीय सेना ने तबाह किया है। तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक और बड़ी जानकारी आपको इस वक्त मैं बता देता हूं कि पाकिस्तान के पास कितने टोटल एयरबेस है जिसको नष्ट करना जरूरी है, जिससे वो लोग काम करते हैं, उसके बारे में देखिए। पाकिस्तान वायुसेना के पास कुल 21 ऑपरेशनल एयरबेस है, जिनमें से 13 फ्लाइंग एयरबेस है और 8 नॉन फ्लाइंग एयरबेस है। तो उनके 7 ऐसे एयरबेस जिसको तबाह किया गया है वो है ऑपरेशनल एयरबेस। तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान है ये, मतलब 21 में से 7 ऑपरेशनल एयरबेस को भारत ने तबाह कर दिया है। ये फ्लाइंग एयरबेस है, यहाँ से उड़ान होती है और आप देखिए कि बहुत बड़ी सफलता है भारत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मृगेंद्र जी, लगातार हमारे साथ पैनल में भी गेस्ट जुड़े हुए हैं। गोपेंद्र जी से समझना चाहूंगी। गोपेंद्र जी, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के एयरबेस लगातार भारत तबाह कर रहा है और अब 7वां एयरबेस जैकोबाबाद एयरबेस तबाह किया गया है। बताया जा रहा है कि F-16 विमान रखा गया था। अगर F-16 विमान नष्ट किया गया है, 7 एयरबेस नष्ट किए गए, कितनी बड़ी सफलता भारत के लिए सर। बिल्कुल सर, लौटेंगे इसी सवाल के साथ। एक बार फिर एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। सबसे बड़ी खबर भारत पाक तनाव के बीच जैसलमेर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जैसलमेर में लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। तो बड़ी खबर बता रहे भारत पाक तनाव के बीच अब जैसलमेर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि भारत नागरिकों की सुरक्षा लगातार करता नजर आ रहा है। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। बड़ी खबर है रशिका। बिल्कुल, देखिए बड़ी जानकारी है। जैसलमेर में कल भी ब्लैकआउट किया गया था और इसका मकसद यही है कि हमारे लोगों को नुकसान ना हो। जैसलमेर में लोगों से कहा गया है कि घरों से बाहर ना निकले, अपील की जा रही है। प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि घरों के ही अंदर मौजूद रहे, बिना जरूरी काम घर से बाहर ना निकले। और विस्तार न्यूज भी लगातार यही अपील करता है कि ब्लैकआउट में भी सहयोग करे प्रशासन का, घर से बाहर ना निकले। घर की अगर खिड़की भी खुली है तो बंद कर दे, क्योंकि कोई भी अगर लाइट दिखाई देती है तो आप पे टारगेट किया जा सकता है। भारत की प्राथमिकता ही भारतीय नागरिकों की सुरक्षा है और इसलिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पहले मॉक ड्रिल भी किया गया कि कोई भी स्थिति में हमारे लोगों को नुकसान ना पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जैसलमेर से बता रहे हैं, जहां पर लोगों से प्रशासन ने अपील की है। प्रशासन ने अपील की है कि घरों के अंदर रहें, बिना जरूरी काम घरों से बाहर ना निकले, घर के अंदर ही रहें। आपकी सुरक्षा ही प्राथमिकता है। बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल रशिका, तो जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे लगातार लोगों से अपील की जा रही है। और अब जैसलमेर की बात की जाए तो जैसलमेर में यहाँ पर लोगों से अपील की गई है कि वो घरों से बाहर ना निकले, अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो वो अपने घरों में ही रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि नागरिक की सुरक्षा ही भारत की प्राथमिकता है। सभी प्रकार के प्रतिष्ठान बंद किए जा चुके हैं। वाहनों का आवागमन बिल्कुल बंद रहेगा। किसी भी प्रकार की आवाजाही, चाहे मानव सरोवर हो, चाहे वाहनों का प्रवेश बिल्कुल नहीं रहेगा। शहरी क्षेत्र में जो भी प्रतिष्ठान है बंद कर दिए जाए और अपने घरों की तरफ प्रस्थान हो जाए। सभी को मद्देनजर रखते हुए सभी प्रकार के प्रतिष्ठान बंद किए जा चुके हैं। वाहनों का आवागमन बिल्कुल बंद रहेगा। किसी भी प्रकार की आवाजाही, चाहे मानव सरोवर हो, चाहे वाहनों का प्रवेश बिल्कुल नहीं रहेगा। शहरी क्षेत्र में जो भी प्रतिष्ठान है बंद कर दिए जाए और अपने घरों की तरफ प्रस्थान हो जाए। तो देखिए, इस विषय पर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ पैनल भी मौजूद है, हमारे सहयोगी भी पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अमर, देखिए, पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है लेकिन कोशिशें सभी नाकाम है। भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन भारत बार बार बता रहा है कि मुंह तोड़ जवाब देने के साथ हमारे नागरिकों की सुरक्षा भी हमारी प्राथमिकता है। जैसलमेर में प्रशासन ने अपील की है लोगों से घरों में रहने के लिए। क्या अपडेट है अमर? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की हरकतें इसलिए नाकाम हो रही हैं क्योंकि हमारे पास S-400 है। हमारे पास कोई चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जिसको 2 मिनट में ध्वस्त कर दिया जाए। हमारे पास सुदर्शन 400 है जो कि पूरी तरह से तैनात है, पूरी तरह से एक्टिव है। और पाकिस्तान ने नीचता की एक और पराकाष्ठा की है कि अब वो दिन में भी हमले कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर में धमाकों की आवाज सुनाई दी गई। जैसलमेर के मोहनगढ़, भुट्टो वाली चौकी, रामगढ़ के इलाकों में लगातार धमाके सुनाई दे रहे हैं और यहाँ लगातार सायरन बजा रहे हैं। बॉर्डर के आखिरी गांव में भी लोगों को, बॉर्डर का जो आखिरी गांव है वहां पर उसको खाली करा लिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बाड़मेर में भी सायरन बज रहे हैं और LOC पर लगातार शेलिंग चल रही है। राजौरी, पुंछ, अखनूर, ये 3 वो जगह है जहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से दिन में भी फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान नीचता की पराकाष्ठा पार करता जा रहा है, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष तैयार हैं, प्रधानमंत्री को ब्रीफ दे रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। NSA अजीत डोभाल से मुलाकात कर रहे हैं, CDS से मुलाकात कर रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रहे हैं और सारी सेनाएं भारत की तैयार है। हमारे सारे एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और जितने भी हमले की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, चाहे वो कितने बड़े तौर पर हमले की कोशिश कर रहा हो, सबको नाकाम किया। अस्पताल में हमले की कोशिश की, नाकाम किया। दिल्ली में हमले की कोशिश की, नाकाम किया। पठानकोट में हमले की कोशिश की, नाकाम किया। जम्मू में हमले की कोशिश की, नाकाम किया। पुंछ में हमले की कोशिश की, नाकाम किया। जितने भी हमले, मतलब मैं गिना सकता हूं लाइन से, जहां जहां पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की, यहां तक कि गुजरात के कच्छ में भी हमले की कोशिश की, उसको भी हमने नाकाम किया और लगातार नाकाम कर रहे हैं क्योंकि हमारा S-400 सुदर्शन जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लगातार एक्टिव है और पाकिस्तान की मिसाइल से लेकर के ड्रोन तक। बिल्कुल अमर, तो भारत लगातार अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में लगा हुआ है क्योंकि नागरिकों की सुरक्षा ही प्रथम प्राथमिकता है। अब प्रदीप जी की ओर रुख करूंगी। प्रदीप जी भी ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से भारत कार्रवाई कर रहा है। भारत लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान के 7 एयरबेस को ध्वस्त कर दिया है और 7वां एयरबेस की अगर बात की जाए तो वहां F-16 रखा हुआ था। कितनी बड़ी सफलता भारत के लिए प्रदीप जी? देखो, एयरबेस जो है नष्ट किए गए हैं वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान 2-3 दिन से लगातार उस एयरबेस का इस्तेमाल कर रहा था। इसको नष्ट करना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि अगर वो एयरबेस को बार बार इस्तेमाल कर रहा था हिंदुस्तान के खिलाफ, क्योंकि वहाँ से ही वो गतिविधियाँ चला रहा था, लेकिन हिंदुस्तान ने अभी तक, भारत की जो सेना ने अभी तक उनका कोई ऐसा नुकसान नहीं किया है, उनके सिविलियन का कोई नुकसान नहीं किया है। लेकिन पाकिस्तान बार बार ये ओछी हरकतें कर रहा है, हमारे सिविलियंस को टारगेट बना रहा है क्योंकि वो जानता है कि हमारी औकात नहीं है भारतीय सेना के आगे टिकने की।